सबसे पहले हम एक प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, पिता यहोवा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में। पिता आपके पास, आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने आपके बेटे बेटियां पिता परमेश्वर इस समय लाइव देख रहे हैं परमेश्वर पिता, आज आप अपने पवित्र आत्मा के जरिया परमेश्वर पिता उनसे बातचीत करें प्रभु। आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा, आदर और जलाल मिले आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। बहुत सारे जो आपके बेटे बेटियां परमेश्वर आज आपके वचन को सुने पिता, उनके जीवनों में तब्दीली आए, बदलाव आए पिता परमेश्वर, और आपकी बरकत और आशीष उनके जीवनों पर आए यीशु मसीह के जीवित नाम में परमेश्वर पिता से आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे, जानेंगे हम कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल मुकद्दस पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को निर्माण किया, सब चीज़ों को बनाया। परमेश्वर ने समुद्र के जीव जंतुओं को बनाया, पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं को बनाया, आसमान को बनाया परमेश्वर ने, चांद सितारों को बनाया, सब चीज़ों को बनाया परमेश्वर ने। सब चीज़ों को बनाने के बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समान परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, और परमेश्वर ने उसको सारे अधिकार पृथ्वी के ऊपर, पशुओं के ऊपर, मछलियों के ऊपर, समुद्रों पर, आसमान पर, परमेश्वर ने उसको सारे अधिकार दिए, उसको डोमिनियन दिया, उसको अथॉरिटियां दी परमेश्वर ने। पर मेरे प्रियो, जब मनुष्य को बनाया गया, उसको रचा गया, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा उसकी रचना की और उसके नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया, अपना आत्मा परमेश्वर ने उसको दे दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक हुक्म दिया, एक आज्ञा दी परमेश्वर ने उसको। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसको हुक्म दिया कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सालों संगति की आदम के साथ, आदम ने संगति की परमेश्वर के साथ, दोनों की संगति थी। और एक समय आया, परमेश्वर ने उसके लिए एक औरत को बनाया, उसकी पसली को निकाल कर। उसके बाद भी परमेश्वर की उसके साथ संगति थी। परंतु उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ जब हम देखते हैं कि उस अदन के बाग के अंदर जो सर्प था, वो सब पशुओं से, जानवरों से धूर्त था। उसने आकर औरत से बात की, स्त्री से बात की, और उससे पूछा, और उस वृक्ष के बारे में उसने बातचीत की, और वचन को उसने परमेश्वर के खिलाफ इस्तेमाल किया, तोड़ मरोड़ कर उसने बोला, और उसने
बात की, जब उसमें लिखा है इस वाटिका, स्त्री से उसने बात की, स्त्री ने कहा इस वाटिका के सब वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, शैतान ने आकर सर्प के अंदर बात की, उस सांप ने बात की और उसने परमेश्वर के बिल्कुल उलट, बिल्कुल खिलाफ में उसने बातचीत करी। उसने कहा कि तुम फल खाओगे, तुम नहीं मरोगे, और परमेश्वर जानता है कि तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। उसने परमेश्वर के विषय में गलत तरीके से पेश किया और औरत ने उसकी बात को मान लिया और उसने उस फल को तोड़ के खा लिया और खाया, और उसने आदम को भी दे दिया। दोनों ने उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। परमेश्वर ने अदन के बाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी, एक ही कानून था कि तू भलाई और बुराई के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। मेरे प्रियो, उन्होंने जैसे ही फल खाया, फिजिकल तौर पर उनकी मौत नहीं हुई। आदम और हवा फिजिकल तौर पे वो नहीं मरे, पर मेरे प्रियो जैसे ही उन्होंने फल खाया, आत्मिक रूप से उनकी मृत्यु होगी, डेथ होगी उनकी, जिसको स्पिरिचुअल डेथ हम बोलते हैं, आत्मिक मृत्यु। उनकी आत्मिक मृत्यु होगी और उसी दिन से उनकी समस्याओं की शुरुआत होगी। जो आदम परमेश्वर से संगति में रहता था हर समय, उस आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, वही आदम, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर की वाणी सुनी तो वो, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा कि वो परमेश्वर से छिप गया, परमेश्वर से डर गया। इससे पहले उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई ऐसी चीज उसके अंदर नहीं थी। परंतु जिस दिन उसने उस फल को खाया, उसके अंदर परमेश्वर की शर्म आ गई, उसके वो परमेश्वर से भयभीत होने लगा, उसके अंदर गिल्टी उसको फील होने लगी और वो पेड़ के पीछे छिप गया। उससे पहले उसने जैसे ही फल खाया तो फल खाने के बाद उसको अपने ऊपर भी शर्म आई और उसने अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ के उसने एक लंगोट बनाया, अपने आप को उसने ढकने की, अपने आप को उसने कवर करने की कोशिश की। मेरे प्रियो, जो मेरे प्रियो परमेश्वर जब आया, बातचीत की, परमेश्वर ने एक लंगोट बनाया और उसने आकर पूछा, हे आदम, आदम तू कहाँ है? तो वो कहने लगा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। वो डरने लगा और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब परमेश्वर का न्याय उनके जीवन पर आया। परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया कि तू सब घरेलू पशुओं से, सभी से तू श्रापित रहेगा, आज के बाद तू मिट्टी चाटेगा और तू पेट के बल चला करेगा। और औरत को श्राप किया परमेश्वर ने कि मैं तेरे गर्भवती होने की दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, तूने उसको खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा।
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है, मिट्टी में फिर मिल जाएगा। मेरे प्रियो, जिस आदम को परमेश्वर ने बनाया और एक आनंद के स्थान में परमेश्वर ने उसको रखा, अब देखिए उसके जीवन का हालात को देखिए आप। जैसे उसने अन आज्ञाकारिता की, जैसे उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसी समय उसके जीवन में दुखों की शुरुआत होगी। पहला दुख, पहली जो परेशानी उसके जीवन में शुरू हुई, उसके अंदर डर और भय आ गया, वो परमेश्वर से डरने लगा। उसने अपने आप को, अपनी ताकत, अपने जोर के द्वारा अपने आप को उसने कवर करने की कोशिश की और कवर नहीं कर पाया। और फिर जो अगली जो बात थी, परमेश्वर जब आया तो उसने कोई पश्चाताप नहीं किया, कोई माफी नहीं मांगी। सारा का सारा इल्जाम उसने था अपनी पत्नी पर लगा दिया कि मेरी पत्नी के कहने पर मैंने ये फल को खाया है। और उसकी पत्नी से जब पूछा गया तो उसने बोला ये सांप ने मुझे कहा, तो इसके कहने से मैंने ये खाया, ये तो इसका कसूर है। तो आज भी लोग एक दूसरे का दोष निकालते हैं, परिवार में, घरों के अंदर भी, इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हूँ, उसकी वजह से मेरी हालात ये है, उसके कारण मेरे हालात ये है, उसकी वजह से मेरे हालात ये है। मेरे प्रियो, किसी की वजह से नहीं है। इंसान खुद जिम्मेवार है हर बात के लिए, स्वयं जिम्मेवार है। तो मेरे प्रियो, एक परमेश्वर ने उसको वातावरण दिया था, अदन का बाग, शांति का स्थान, आनंद का स्थान। जैसे ही उसने अनआज्ञाकारिता की, जैसे ही उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, वो आनंद का स्थान परमेश्वर ने उससे छीन लिया और उस आनंद के स्थान से उसको बाहर निकाल दिया परमेश्वर ने। यहाँ पे लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके जब हम 22, 23 और 24 वचन को पढ़ते हैं, 24 वचन में लिखा, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया कि जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आदम को परमेश्वर ने अदन के बाग से निकाल दिया। एक आनंद का स्थान था जहां वो रहता था, एक शांति थी, सारा इंतजाम, सारा प्रोविजन परमेश्वर उसके लिए वहां करता था। और परमेश्वर से हर रोज परमेश्वर से बातचीत करता था और उससे उसके पास आता था परमेश्वर, और वो भी हर रोज परमेश्वर से बातें करता था। पर उसने आज्ञा ना मानकर मेरे प्रियो, अन आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के साथ संगति को उसने खो दिया और उस स्थान को उसने खो दिया जिस स्थान के अंदर शांति थी, आनंद था, जिस स्थान के अंदर कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, जिस अदन के बाग के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था, कोई परेशानी उसके अंदर नहीं थी, सब कुछ एकदम बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए वो निर्माण किया था। पर जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, बात को नहीं माना, परमेश्वर ने उसको एक दुखों के स्थान पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको एक ऐसी जमीन पर रख दिया, एक ऐसी पृथ्वी पर उसको रख दिया, जिस पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने बोला कि तूने जो ये गुनाह किया है, तूने जो आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए जो जमीन है वो तेरी वजह से ये श्रापित है। तो मेरे प्रियो, आज जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी उस आदम के कारण, जो पहले आदम ने पाप किया, उस पाप के कारण, उस गुनाह के कारण, जो परमेश्वर की उसने आज्ञा को तोड़ा, बात को नहीं माना, उसके कारण ये श्रापित है। और परमेश्वर ने उसको बोला तू दुख के साथ रोटी खाया करेगा जीवन भर। तो आज आप देख लीजिए कितने ही लोग हैं जो दुखों के साथ खाने को खाते हैं, दुखों के साथ उनके लिए इंतजाम होते हैं, दुखों के साथ अपने जीवन को वो बिताते हैं। तो आज आप देखिए लोगों के जीवन में दुख भर चुके हैं, दुखों से लोग भरे हुए हैं। वो सब परमेश्वर की बात को ना मानने के कारण था, वो सब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण था। ये सारे दुख, सारी परेशानियां परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के कारण था, जो आदम ने तोड़ी। क्योंकि आदम के द्वारा वो पाप, बाइबल में लिखा है, पूरी दुनिया में आ गया, एक मनुष्य के द्वारा पाप पूरे जगत में फैल गया, हर एक इंसान के अंदर पाप आ गया। भजन संहिता 51 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास दाऊद राजा लिखता है कि मैं पाप में पैदा हुआ हूं, मैं पाप में उत्पन्न हुआ हूं। आज इंसान इसलिए पापी नहीं कि वो पाप करता है,
इंसान इसलिए भी पापी है क्योंकि वो पाप के अंदर, वो गुनाह के अंदर पैदा होता है, पाप का बीज उसके अंदर आ गया, और पाप के कारण बाइबल में लिखा है मृत्यु आ गई। और पाप के कारण ये सारे दुख, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब पाप के कारण आ गई। और परमेश्वर ने उसको लिखा, परमेश्वर ने उसको बोला कि तू खेत की उपज खाया करेगा और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। पसीने का मतलब स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, फाइट करना किसी चीज के लिए, पूरी मेहनत करना, दुख के साथ, परेशानी के साथ। परमेश्वर ने बोला तू पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था एक लंबा समय जीने के लिए, परंतु जब उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसके अंदर आत्मिक मौत आ गई, उसमें आत्मिक मृत्यु आ गई। परमेश्वर का आत्मा जो उसको छोड़कर चला गया, परमेश्वर का आत्मा जो उससे अलग हो गया, परमेश्वर उससे दूर हो गया, और उसके जीवन में दुखों की शुरुआत होगी। और दुखों की शुरुआत के बाद जब हम देखते हैं इसका अगले ही चैप्टर को, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय में, इसके 2 बेटे उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल। तो दोनों में फाइट हुई। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, क्योंकि हाबिल के जो बलिदान थे परमेश्वर ने ग्रहण किए थे और कैन के ग्रहण नहीं किए थे। इसी कारण उसने अपने भाई को मार दिया। कत्ल की शुरुआत होगी। दुख आप सोचिए कितने बढ़ते गए होंगे जब उसके बच्चे जो हैं दुखों में पड़ गए। आदम के पाप के कारण जो दुख उसके जीवन में आए, उनके बच्चों के जीवन में भी चले गए। वो दुख कैन के जीवन में चला गया, वो दुख हाबिल के जीवन में चला गया। हाबिल की मृत्यु हो गई, कैन भगोड़ा हो गया, कैन भटकने वाला इंसान बन गया। इस तरह करके पाप के कारण आगे लोग दुखों में, परेशानियों में पड़ते गए। और अनआज्ञाकारिता के कारण बाइबल में हम देखते हैं कितने ही बीमारियां, कितने ही रोग जो अनआज्ञाकारिता के कारण आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, परमेश्वर ने दया की। परमेश्वर ने आदम को उस पाप से छुड़ाने के लिए, पूरे जगत को उस पाप से छुटकारा देने के लिए, गुनाह से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। एक कुंवारी मरियम थी इज़राइल देश के अंदर, उसके पास लूका की पुस्तक में लिखा कि एक फरिश्ते को भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। उसने आकर बोला कि, फरिश्ते ने बोला तो एक पुत्र को जन्म देगी। उसने आगे से सवाल किया कि मैं पुत्र को जन्म कैसे दे सकती हूँ। फरिश्ते ने बोला कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तू गर्भवती होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहां पे आदम को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आदम के अंदर जो पाप का बीज था, इसलिए परमेश्वर ने आदम को इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ स्त्री को इस्तेमाल किया, सिर्फ औरत को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। जो बीज जो उसके अंदर आया था, जो सीड जो था, वो पवित्र आत्मा की ओर से था, वो परमेश्वर का बीज था जो कुंवारी मरियम के अंदर आया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बिना पाप के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह की उम्र जब 30 वर्ष की हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। और जब प्रचार करना शुरू किया, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना की। और 40 दिन और 40 रात जब उपवास प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की, वही शैतान जो आदम की परीक्षा लेता है और आदम उस परीक्षा में गिर जाता है, वही शैतान जो यीशु मसीह ने बोला पृथ्वी पर अधिकार रखता है, जो पृथ्वी का रूलर है, पृथ्वी का सरदार है। क्योंकि पृथ्वी का सरदार वो कैसे है कि जैसे ही आदम को अधिकार परमेश्वर ने दिया था इस पृथ्वी के ऊपर, समुद्रों पर, आसमान पर, जैसे ही उसने अनआज्ञाकारिता की, उस फल को खाया, वो सारे अधिकार, सारी पावर्स जितनी भी थी आदम के पास थी, जो स्पिरिचुअली आत्मिक पावर थी, जो समुद्रों के ऊपर थी, जो पृथ्वी के ऊपर थी, जो आसमान के ऊपर थी, वो सारी की सारी पावर कानूनी रूप में, सारा अधिकार शैतान के पास चला गया। सारा पावर, सारी अथॉरिटियां, सारा जो
अधिकार था सारा शैतान के पास चला गया। अब शैतान ने वहां से, जैसे आदम ने पाप किया, आदम को इस पृथ्वी पर छोड़ दिया गया, वहां से शैतान ने आदम को कंट्रोल करना शुरू किया, इस पृथ्वी को वहां से उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया कानूनी रूप में। क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है, बाइबल में लिखा है, वो पाप का गुलाम है, वो पाप का दास है। और जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का ही गुलाम नहीं है, वो शैतान का भी गुलाम है। शैतान उसके जीवन पर कानूनी तौर पर अधिकार रखता है। शैतान कहता है कि ये मेरा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, तो जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास भी वही परीक्षा को लेकर आया लुभाने के लिए, जैसे वो हव्वा के पास गया था लुभाने के लिए, उस फल को तो खा ले, परमेश्वर के समान हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सेम वो प्रभु यीशु मसीह के पास भी गया। लूका की पुस्तक 4 अध्याय में उसने, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, 40 दिन उपवास प्रार्थना के बाद शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि कह दे इन पत्थरों से पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। उसके बाद जो अगला जो शैतान का स्टेप था वो ये था कि दुनिया का वैभव, सारा संसार का वैभव जो वो दिखाए। इस वचन में लिखा, 4 लूका की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। अब यहां देखिए मेरे प्रियो, कानूनी रूप में सारा अधिकार जो जो आदम के पास होना था, वो सारा अधिकार, सारी पावर्स जो थी, वो सारी कानूनी रूप में सारी शैतान के पास आ चुकी है। यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि इस पृथ्वी का सारा वैभव, सारा साम्राज्य, सारा राज्य मुझे दिया गया है। अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करे, मेरी बात को माने, तो ये सारा कुछ तेरा हो जाएगा। आज भी शैतान बहुत सारे लोगों को लुभाता है अभिलाषाओं के द्वारा। बाइबल में लिखा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये संसार की ओर से है। और ये सारा संसार जो है शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। क्योंकि जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गुनाह करते हैं, जिनके जीवन में पाप है, वो सब लोग जो शैतान के कंट्रोल में है, शैतान का उन पर अधिकार है, शैतान उन पर अधिकार रखता है। यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा पिता शैतान है और तुम अपने पिता शैतान के समान तुम काम करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसके 31 वचन में बोला, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, गुलाम नहीं हुए, तो तू कैसे कहता है कि स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो यहां पर यीशु मसीह ने साफ बोला, जो व्यक्ति पाप करता है वह पाप का गुलाम है, वो पाप का दास है। और जो व्यक्ति पाप करता है, जो पाप का दास है, वो व्यक्ति शैतान का भी गुलाम है। शैतान कानूनी रूप में, कानूनी तौर पर उसके जीवन पर अधिकार रखता है। शैतान उसके जीवन पर कुछ भी विपत्ति ला सकता है, उसको एक्सटेंड करवा सकता है, रोग उसके जीवन में लेके आ सकता है। तो उसके जीवन जो है वो जब शैतान के कंट्रोल में, तो बड़ा वो खतरे में चलता है, परेशानी में चलता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग अनजाने के अंदर ही, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है शैतान उनके जीवन में राज्य कर रहा है, शैतान उनके जीवन में कब्जा करके रखा हुआ है, शैतान ने उन पर अधिकार, उनको मालूम ही नहीं है। वो आज भी समझते हम तो आजाद हैं, हम किसी के दास नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं तो आजाद हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। यहाँ पर वे लोग भी इसी तरह से बोल रहे थे। वो बोले कि हम तो अब्राहम के वंश से, हम तो किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के दास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का गुलाम है, वो पाप का दास है। और यदि तू पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर रहा,
उसने शैतान की एक भी बात नहीं मानी, शैतान के वो आगे नहीं झुका, उसने अपने जीवन भर में कोई झूठ नहीं बोला, कोई पाप नहीं किया उसने। और आज आप देखिए, झूठ एक आम सी बात हो रखी है, नॉर्मल सी बात, लोग उसको नॉर्मली समझते हैं। यहाँ पर झूठ के विषय में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसके 44 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वह झूठा ही नहीं है, वो झूठ का पिता भी है। उसने आकर हव्वा से झूठ बोला उसने कि तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, तू मरेगी नहीं, तू इस फल को खा ले, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज भी लोग झूठ बोलते, कोई नहीं तू ये पाप कर ले, कोई नहीं तू ये गुनाह कर ले, कोई नहीं ये चीज तू कर ले, कुछ भी नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, कर ले कर ले। आज लोग किसी को नशा कराते, कोई नहीं पी ले पी ले, कुछ नहीं होता, एक दिन में क्या हो जाएगा, शराब पी ले। कोई नहीं ये पाप कर ले, एक दिन में क्या हो जाएगा। कोई नहीं ये गलत काम कर ले, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता यार, मैं कर रहा हूं ना, तेरे को क्या हो जाएगा यार, मैं बैठा हूं ना। आज भी लोगों के अंदर शैतान काम करके, जो लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं उनको भी गिराने की कोशिश करता है शैतान, उनको भी अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग आज भी शैतान के चंगुल में उसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज भी पाप के गुलाम हैं। तो मेरे प्रियो, आज वचन आपको दे रहा हूं कि जो व्यक्ति पाप करता है वह पाप का गुलाम है। जितनी भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां आज आप दुनिया भर में देख रहे हैं, पूरे संसार में आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो इसकी जड़ जो है वो पाप है। जो जड़ जो है वो पाप है। पाप कहां से शुरू हुआ? अनआज्ञाकारिता से शुरू हुआ, परमेश्वर की बात नहीं माननी। आज भी कितने ही सारे लोग हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते, परमेश्वर का कहना नहीं मानते। परमेश्वर मसीह के पास भी बहुत सारे लोग आए, परमेश्वर मसीह ने बोला, वो प्रभु को बोलते थे, हे प्रभु हे प्रभु। परमेश्वर मसीह ने बोला कि तुम मुझे हे प्रभु प्रभु तो बोलते हो, पर मेरा कहना तो तुम मानते ही नहीं। तो आज ही बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु करते हैं, परंतु वो परमेश्वर का कहना नहीं मानते, परमेश्वर मसीह का कहना नहीं मानते, परमेश्वर मसीह के वचनों को नहीं मानते, पवित्र आत्मा की वाणी जो आती है उसको वो नहीं मानते, सिर्फ वो जुबान से ही प्रभु प्रभु करते हैं। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर मसीह ने कहा, ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं, सिर्फ जुबान से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन जो है, मरकुस की पुस्तक में लिखा कि मुझसे दूर है। आज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे प्रभु प्रभु करने वाले, पर उनके दिल जो है परमेश्वर से दूर है, उनके मन में, हृदय में परमेश्वर नहीं है। इसमें मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय उसके जब हम 6 वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। आज लोग बहुत सारी रीति रिवाजों को, बहुत सारे परंपराओं को तो मानते हैं, परंतु परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, परमेश्वर की बात को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परंपराओं को मानते। मेरे प्रियो, परमेश्वर बाहरी तौर पर हम जितना मर्जी परमेश्वर को मान लें, हम बाहरी तौर पर हम जितना मर्जी दिखावा कर दें, हम परमेश्वर बाहरी तौर पर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आंखें जो है वो हमारे मनों पर लगी रहती है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब पुराने नियम के अंदर जब हम देखते हैं, साउल राजा को जब परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो परमेश्वर ने सैमुअल भविष्यवक्ता को भेजा कि तू इसकी जगह दाऊद को अभिषेक करके आ, यशे के पुत्र को अभिषेक करके आ। तो जब परमेश्वर ने नाम नहीं बताया था दाऊद को अभिषेक करके, यशे के पुत्रों में से किसी एक को अभिषेक करना था। तो जब सैमुअल भविष्यवक्ता वहां गया अभिषेक करने के लिए, अनॉइंट करने के लिए, राजा होने के लिए, तो जो लोग सैमुअल के सामने आने लगे, तो जो बाकी लड़के जब सामने आए तो उसने देखा कद काठी इनकी बहुत बढ़िया है, देखने में बड़े जबरदस्त ये राजा लगेंगे, देखने में लगे कि बहुत ही सुंदर राजा है, बहुत ही बढ़िया राजा है। पर परमेश्वर ने सैमुअल भविष्यवक्ता को बोला कि सैमुअल, इनके बाहरी रूप को ना देख, क्योंकि बाहरी रूप को परमेश्वर ने बोला कि मैंने रिजेक्ट किया। क्यों? बाहरी तौर पर जो था, साउल जो था पूरी कद काठी में था, पूरी हाइट थी उसकी, पूरा लंबा चौड़ा, पूरा जवान था, बाहरी तौर पे दिखता था कि राजा के रूप में बड़ा सुंदर दिखता था, परंतु बाहरी तौर पर
दिखता था सुंदर, लोगों की निगाह में बड़ा दिखता था, ये कद काठी है, बड़ा जबरदस्त लगेगा राजा, और बना भी दिया परमेश्वर ने। परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो परमेश्वर ने उसको यहाँ पर एक बात को बोला, पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहां जब भविष्यवक्ता शमूएल को भेजा, तो वहां परमेश्वर ने एक बात को बोला कि परमेश्वर जो देखता है वो बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। आज भी आप बाहर से कैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, काले दिखते हैं, कद आपका छोटा है, बड़ा है, आप कैसे दिखते हैं, वो दुनिया बाहर से देखेगी आपको। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो देखना है वो अंदर से देखता है। परमेश्वर की जगह जो निगाहें हैं, परमेश्वर की जो नजरें हैं, वो अंदर लगी रहती हैं कि मनुष्य को वो देखें अंदर से कि वो परमेश्वर की बातों को मानेगा या नहीं मानेगा। दाऊद के विषय में जब परमेश्वर ने भेजा था कि इसको जाकर अभिषेक करके आना है, तो परमेश्वर ने बोला था कि मैंने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है, कि हो सकता है बाहरी तौर पर वो लोगों को ना लगे कि ये राजा के रूप में ठीक है, पर अंदरूनी तौर पर वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। अंदरूनी तौर पर वो परमेश्वर की बात को मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कहे के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। तो मेरे प्रियो, आज आपको बाहरी तौर पर परमेश्वर की आराधना नहीं करनी, बाहरी तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी चीजें नहीं करनी। आपने, आपका मन अंदर से कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं। क्योंकि बहुत सारे शास्त्री फरीसी जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के समय के अंदर, उस जमाने के अंदर भी बाहरी तौर पर वो बहुत ही सुंदर बढ़िया दिखावा करते थे, परंतु अंदरूनी तौर पर उनके हालात जो थे बहुत खराब थे। उनका मन जो अंदर से अशुद्ध था, बहुत सारी बुराइयों से वो भरे हुए थे, बहुत सारी कड़वाहट से, वैर विरोध से वो भरे हुए थे। उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला, 23 अध्याय उसका जब हम 25 वचन को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि बाहर से वे स्वच्छ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम बर्तनों को बाहर से मांजते हो, पर उन्हें तुम अंदर से मांजो। आज बहुत सारे लोग बर्तनों को मांजते हैं, तो कैसे मांजते हैं? अंदर और बाहर दोनों से साफ करते हैं। अगर आपने बाहर से साफ किया, अंदर से आपका बर्तन गंदा है, अगर आपने उसमें दूध डाला या कोई आपने खाने की वस्तु उसमें डाली है, तो वो खाने की वस्तु सारी अंदर से अशुद्ध हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए अंदर से भी मांजना जरूरी है। इसके 27 वचन में लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मूर्तों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तुम लोगों को बाहरी तौर पर लगता है कि ये बड़ा व्यक्ति भक्त है, बड़ा ये परमेश्वर की महिमा वाला है, बड़ा ये व्यक्ति सेवा करने वाला इंसान है, बड़ा ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है जी। बाहरी तौर पर आपने देख लिया, पर अंदरूनी तौर पर आप नहीं जानते उसके जीवन में। अंदरूनी तौर पर बहुत सारे उसके जीवन में छिपे हुए पाप हो सकते हैं, बहुत सारी गुनाह, बहुत सारी बातें उसके जीवन में हो सकती है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने आप को अंदर से शुद्ध करो, तुम अंदर से अपने आप को पवित्र करो। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर शुद्ध परमेश्वर है। कोई भी बुराई, कोई भी पाप आपके जीवन में, और बाहरी तौर पर आप जितना मर्जी दिखावा करते हैं परमेश्वर को मानने का, पर अंदरूनी तौर पर आप शुद्ध और पवित्र नहीं है। तो मेरे प्रियो, सब बातें व्यर्थ हैं। इन बातों के द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। इसलिए अंदरूनी तौर पर आप अपने जीवन में अपने पापों को माने, आप
उनसे पश्चाताप करें। परमेश्वर मसीह जब इस पृथ्वी पर जब प्रचार करने के लिए आया, परमेश्वर मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, शुरुआत की, तो उसने बोला मन फिराओ और लौट आओ। मतलब अंदर से अपने मन को फिराओ, आप पश्चाताप करो, आप अपने गुनाह से, अपने पापों से, जो भी पाप आपने आज तक किए, जो गुनाह आपने आज तक किए, और पश्चाताप करो ताकि परमेश्वर तुम पर दया करे, ताकि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे, ताकि परमेश्वर के दया तुम्हारे जीवन में काम करे और तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं, तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे जीवन में आराम आए। आज बाहरी तौर पर लोग कोशिश करते हैं मेरे जीवन में आराम आ जाए, मेरे जीवन में शांति आ जाए, मैं भला चंगा हो जाऊं, मेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ मेरे आसपास सब कुछ बढ़िया हो, मेरे घर में सब कुछ बढ़िया हो। आपको अंदर से बदलना पड़ेगा, आपको अंदर से चेंज होना पड़ेगा। आपको अपने पापों को अंदर से, जो आपके अंदर पाप भरे हुए हैं, अंदर जो बुराइयां भर रखी है आपने, जो भी कड़वाहट, बैर, विरोध, चुगलियां, निंदाएं, जितनी भी बुराइयां आपने अंदर भर रखी हैं, अंदर वाली बुराइयों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अंदर से आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा आपको, और वो पवित्र परमेश्वर कर सकता है जब आप पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं। तो परमेश्वर मेरे प्रियो हमें अंदर से धोता है, हमें शुद्ध करता है। भजन संहिता 51 जब हम पढ़ते हैं, दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, उसने जब अपने जीवन में पाप किया, उसके जीवन में उससे गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो वो परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है। भजन संहिता 51 उसके 2 वचन में लिखा है कि मुझे भली भांति धोकर, मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। कोई व्यक्ति जब पाप करता है मेरे प्रियो, जब तक वो पश्चाताप नहीं करता है, उस पाप को छोड़ता नहीं है, जब भी वो व्यक्ति प्रार्थना करने बैठेगा, जब भी वो व्यक्ति परमेश्वर के कदमों में जाएगा, उसका पाप उसकी आंखों के आगे आ जाएगा। सबसे पहले वो पाप उसकी आंखों के आ जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम 5 घंटे प्रार्थना कर लें, हम 2 घंटे प्रार्थना कर लें, हम 3 घंटे प्रार्थना कर लें, हमसे प्रार्थना नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, मुझे क्षमा करना, मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों के जीवन में छिपे हुए पाप हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में गुनाह है। वो गुनाह जब आंखों के आगे आएगा, आप प्रेयर कैसे करेंगे? आप उन गुनाहों को आपको परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए। जब तक आप पृथ्वी पर रहें तो आपको अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, और परमेश्वर के साथ पवित्रता से, शुद्धता से परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ आपको एक संगति करनी पड़ेगी। इसके बाद दाऊद लिखता है भजन संहिता 51 उसके 4 वचनों में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, क्योंकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आज मेरे प्रियो, जो भी इंसान पाप करता है, जो किसी के भी खिलाफ पाप करता है, वो जितने भी पाप करता है, वो सारे के सारे पाप, वो सोचता है कि मैंने किसी इंसान को गलत किया, किसी के साथ, वो किसी इंसान के साथ तो गलत किया है उसने, उसके साथ तो गलत है ही, परंतु वो परमेश्वर के साथ भी गलत होता है। जब आप पाप करते हैं, वो जितना भी पाप हो वो परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर के विरुद्ध पाप होता है। जो भी पाप आप करते हैं, जो भी गुनाह करते हैं, तो यहाँ दाऊद कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। वो कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो दाऊद प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है उम्र भर कि परमेश्वर मुझे धो, मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे जूफा से साफ कर। और वो आगे बोलता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। मुझे आनंद की बातें सुना, हर्ष की बातें सुना। आनंद की बातें मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आनंद की बातें, शांति की बातें हैं परमेश्वर के पास। दुनिया के अंदर हर्ष की बातें नहीं है। आज आप दुनिया में बैठ जाएं, कोई आनंद की बात नहीं, कोई हर्ष की बात नहीं। हर तरफ आप देखेंगे बुरा हाल दुनिया का हुआ पड़ा है, हर तरफ दुख, बीमारियां, रोग, परेशानियां, कंगालियां, ये वो बहुत सारी परेशानियों से लोग घिरे हुए हैं। किसी के पास बैठे हर्ष की, शांति की बात, सच्ची शांति की बात नहीं मिलेगी। हर्ष और शांति की जो बातें हैं मेरे प्रियो, वो सब बातें परमेश्वर के पास हैं।
इसलिए वो कहता जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। वो कहता अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो कहता है मेरे अंदर परमेश्वर एक शुद्ध मन दे, एक पवित्र मन दे, और मुझे मेरे भीतर स्थिर आत्मा, स्टेबल आत्मा दे, नए सिरे से मुझे उत्पन्न कर। क्या आप प्रार्थना कभी करते कि मेरे अंदर परमेश्वर शुद्ध मन दे, मुझे पवित्र हृदय दे, कि मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, मैं तेरी बातों को मान सकूं, तो तेरी मैं राहों पर चल सकूं। आप ये प्रार्थना किया करें कि, और वो दाऊद कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो बार बार प्रार्थना करता अपने आत्मा को अलग ना कर, क्योंकि उसको मालूम है कि जब साउल राजा पर से परमेश्वर का आत्मा चला गया, बाइबल में लिखा है एक दुष्ट आत्मा आकर उसको घबराने लगा। इंसान का जो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो बॉडी है वो खाली नहीं रहेगी। या परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर काम करेगा या शैतान का आत्मा आपके ऊपर आएगा, बॉडी खाली नहीं रहेगी। जैसे ही साउल राजा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया, पवित्र आत्मा दूर हो गया, और शैतान का आत्मा जो है, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया, जो उसको घबराने लगा, जिसको बेचैनी देने लगा, उसको परेशान करने लगा। अंत के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत का कारण ही बन जाता है वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की शक्तियां। तो मेरे प्रियो, जितनी भी दुष्ट आत्माएं वो पाप के कारण लोगों के जीवनों में काम करती हैं, जितना भी नरक की शक्तियां, शैतान की शक्तियां, वो पाप के कारण लोगों की जिंदगियों में काम करती हैं, उनके जीवनों को नष्ट करती है, उनके जीवनों को बर्बाद करती है, उनके जीवनों को खराब करती है। तो उन सारी बातों का, सारी समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, परमेश्वर के नजदीक आए। याकूब की पुस्तक में लिखा परमेश्वर के नजदीक आओ तो वह तुम्हारे नजदीक आएगा। दूर ना जाए परमेश्वर से, अपने पापों से आप पश्चाताप करें, परमेश्वर मसीह के पास आए। परमेश्वर मसीह कहता है, पहले यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। अपने आप को आप पश्चाताप करें, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, खुद के लिए, आपके जीवन में जो भी पाप है उनको मान के आप छोड़ें, ताकि परमेश्वर की दया आपके जीवन में, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, और जो भी गड़बड़ आपके जीवन में, संसार में चल रही है, आपके परिवार में, वो सारी सही हो जाए। ये तब सही होगी जब आप परमेश्वर के साथ सही होंगे, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा ठीक हो जाए। जब आप परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ी हुई सब चीजें ठीक हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं और आपसे लंबी बातें करूं, तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगा। और हर रोज हम कोशिश करेंगे कि शाम को 7 बजे स्टार गो टीवी पर आकर आपको प्रचार करें, वचन बांटें, ताकि हर रोज आप अपने घरों में रहकर प्रचार को सुन सकें। बाकी आप रविवार की सभा में आकर प्रचार सुनते ही हैं, ताकि आप घर में भी आप सुन सकें, ऑनलाइन लाइव आप सुन सकें हर रोज प्रचार को, ताकि हर रोज ही आप अपने जीवन को जान सकें, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। इसलिए हम इस प्रचार को अब कंटिन्यू करना चाहते हैं, कि ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, ताकि आप बार बार प्रचार को सुनेंगे, बार बार आप इसे देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं जाकर पाप से दूर रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे। बाई चांस आपके जीवन में कोई ऐसी बात है तो उससे पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के आप नजदीक चलते जाएंगे। तो आइए, जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे कमेंट्स को भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिख रखे हैं आपने। जो जुड़ चुके हैं सभी वो आमीन लिखें, या जय मसीह की, या प्रेज द लॉर्ड आप इसमें लिखें, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। या आपका कोई प्रे रिक्वेस्ट है तो आपको कम शब्दों में लाइव इसमें लिखना है, कम शब्दों में आपको इसको लाइव लिखना है। इसके अंदर लंबे शब्दों में आपने नहीं लिखना है, कम शब्दों में अपने प्रे रिक्वेस्ट जो एक लाइन में आपने लिखनी है इसके अंदर, ताकि आपकी जो भी प्रे रिक्वेस्ट है उसके लिए हम प्रेयर करें आपके लिए। तो जितने जन हम लाइव देख रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप जब लाइव देख रहे हैं, आप अपने जहाँ पे भी मौजूद है, आपके घर में, आप शॉप पर, अपने काम पे, कहीं पे भी आप हैं इस समय, तो आप अगर आंखें बंद कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग में नहीं, अभी यात्रा में नहीं है, यदि आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं इस समय उनके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो अपना ड्राइविंग करते रहें, आंख खुली रखें। पर जो इस समय ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, या आप आंख बंद कर सकते हैं ऐसे ही,
जगह पर आप हैं तो आप अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आशीष और बरकत को लेके आए। और अगर आपके जीवन में पश्चाताप अब इस समय हो रहा है, अगर आपके जीवन में कोई पाप ऐसा है, गुनाह है, और जो आपने पश्चाताप नहीं किया बीते समय से, और आपके अंदर कोई छिपी हुई ऐसी बातें हैं, तो इस समय अब मैं लाइव आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। तो आप पश्चाताप करें, आंखों को बंद करें मेरे साथ, और मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने आपके बेटे बेटियां लाइव इस समय जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सबों के लिए। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ इनके जीवन में जो भी पाप या गुनाह है, पिता परमेश्वर, उससे ये पश्चाताप करें। क्योंकि परमेश्वर पिता, पाप की वजह से आपका वचन सिखाता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। आदम ने पाप किया, पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय पाप की वजह से आपसे दूर है, वो लोग पश्चाताप करें, और कलवरी पर जो आपने अपना पवित्र लहू पर यीशु मसीह बहाया है, उस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर वो छुटकारा प्राप्त करें। आपके पवित्र लहू के पास आए, उस क्रूस के पास आए जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपने पापों के लिए बलिदान दिया, पर पापों के छुटकारे के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र लहू इन सबों पर लगाते हैं, और जो लोग इस समय पश्चाताप करते हैं, पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा ने स्पर्श करे, छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में सच्ची शांति और आराम आए। पिता परमेश्वर, आपका आत्मा ने स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो भी कोई बीमार है, या किसी के कोई प्रॉब्लम है, या दर्द या परेशानी कोई उनके जीवन में है, बॉडी में, शरीर में है, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सबों को पवित्र आत्मा जी आप स्पर्श करें, छुएं, हर प्रकार के रोग और बीमारी उनके जीवन पर से जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा ने छुए, वो सब लोग चंगे हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को महिमा, आदर और जलाल मिले। आपकी बड़ी दया के जीवनों पर प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में परमेश्वर पिता से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष से, गॉड ब्लेस यू। कल फिर प्रचार में इसी समय 7 बजे हम मिलेंगे ऑनलाइन। आप सबों को परमेश्वर बरकत दे, आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।